अब हम बात करते हैं कि कॉकरोच में कैसे एक्सक्रीशन होती है। कॉकरोचेस सबसे ज़्यादा यूनिक एनिमल है इस लिहाज से क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर जो रेक्टम है या जो एनस है वो उनकी एक्सक्रीशन यानी कि यूरिन की एक्सक्रीशन और उनकी बॉडी के अंदर से जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो दोनों जो है वो एक ही ओपनिंग के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर रिलीज होते हैं। वो कैसे रिलीज होते हैं उसको हम लोग इस डायग्राम में देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने कॉकरोच का जो डाइजेस्टिव सिस्टम था उसको 3 रीजन्स में डिवाइड किया था, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। तो जो आपका मिड गट है उसके अंदर मेलफिगियन ट्यूब्यूल्स हैं। ये आपको मेलफिगियन ट्यूब्यूल्स जो है ये इस तरह से आपको नजर आ रही है। दीज आर दी मेलफिगियन ट्यूब्यूल्स। अब ये जो मेलफिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं ये कॉकरोच के अंदर येलो कलर की होती हैं और ये 20 इन नंबर होते हैं और इस तरह से इनके पास जो होता है वो ब्लंट एंड्स होते हैं। ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स इस तरह से जो है वो आपके इस मिड गट को सराउंड कर रही होती हैं और फिर आपके इलियम के जो है वो स्टार्टिंग में इस तरह से फैली हुई होती है। ये इस तरह से गुच्छे के फॉर्म में इलियम को सराउंड कर रही हैं और इस तरह से ये रोटेट करते रहते हैं। जब ये मेलफिगियन ट्यूब येलो कलर की इस तरह से रोटेट करती है तो ये जो आपका हीमोलिम्फ होता है उसको जो है वो अपनी इसके अंदर जो है वो इसके अंदर जाता है और वहाँ से जो है वो आपकी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो आपकी इस मेलफिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू आपके कॉलन के अंदर जाता है और फिर आपके रेक्टम से आपकी बॉडी से बाहर आ जाता है। यानी कि कॉकरोच की बॉडी से इसके मेलफिगियन ट्यूब्यूल्स के जरिए एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है और जस्ट ये मेलफिगियन ट्यूब्स ही होती हैं ये आपके रेक्टम से आपके वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट कर रही होती हैं। जब आप इसके जो है वो वेस्ट मटेरियल को स्टडी करोगे तो आपको यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स मिलेंगे। याद रखिएगा कि यूरिक एसिड जो होता है वो उस टाइम प्रोड्यूस होगा जब आपकी जो वाटर कंडीशंस होंगी वो इंतहाई लेस होंगी क्योंकि 1 ग्राम्स ऑफ यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए आपको जस्ट 1 मिलीमीटर ऑफ वाटर चाहिए होता है और यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स कॉकरोच के फीसिस में जो होता है वो पाया जाता है। सो दैट्स वाई कॉकरोच की फीसिस को हम लोग सॉलिड एक्सक्रीटा कहते हैं क्योंकि एक्सक्रीटा उस फीसिस को कहते हैं जिसके अंदर आपका जो है वो वेस्ट मटेरियल सॉलिड वेस्ट मटेरियल और उसके साथ साथ आपके पास जो है वो यूरिया या आपका पास नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल भी हो। सो दैट्स वाई आपका जो मेलफिगियन ट्यूब है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो भी आपके जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कॉकरोच के ज्वाइंट है और उस वजह से कॉकरोच के अंदर जो आपकी जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड एक्सक्रीटा के थ्रू आपकी बॉडी उसकी जो कॉकरोचेस की जो बॉडी होती है उनसे इन्वायरमेंट में रिलीज होते हैं और वो जो क्रिस्टल्स होते हैं अगर आप जो है वो कॉकरोच की फीसिस को स्टडी करो तो आपको जो है वो क्रिस्टल्स क्लियरली विजिबल होंगे। तो बाय दिस कॉकरोच परफॉर्म देयर एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म। थैंक यू।